गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूवे। और आज की वीडियो में हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज व्हाट इज इंटरफेस एंड हाउ टू यूज इट। हम इस वीडियो में इंटरफेस को अंडरस्टैंड करेंगे और इंटरफेस को कैसे यूज करेंगे वो यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के साथ इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आई होप जितनी भी मैंने अब तक यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की जो मैं सीरीज बना रहा हूँ वो आपको अंडरस्टैंड हो रही है, आप उन कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पा रहे हैं। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फील फ्री आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस अपनी क्वेरीज यहाँ पे जरूर मेरे वीडियोस पे जरूर पोस्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेस से। इंटरफेस क्या है? एन इंटरफेस इन टाइपस्क्रिप्ट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप अपने प्रोग्राम में अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या है कि अब एक तो तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टीज जो है और उनकी टाइप कोई भी आप फ्रीली यूज कर पा रहे हैं। लेकिन जो आप चाहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी स्ट्रक्चर को, किसी डिफाइंड स्ट्रक्चर को फॉलो करे, तो वहां पे हम क्या करेंगे? हम इंटरफेस का यूज करेंगे। तो इंटरफेस बेसिकली क्या करता है? इंटरफेस इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हम इंटरफेस से क्या करेंगे? पहले इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस के अंदर क्या होता है? हम उसकी प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज की क्या टाइप होगी ऑब्जेक्ट की, वो हम इंटरफेस के अंदर डिफाइन करते हैं। It tells TypeScript what properties an object should have and their type। यानी कि एक ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी और उन प्रॉपर्टीज की एक्चुअल में टाइप क्या होगी, कौन सी प्रॉपर्टी स्ट्रिंग होगी, कौन सी नंबर होगी, कौन सी बुलियन होगी। तो हम वो क्या करते हैं? ऑलरेडी इंटरफेस के अंदर उनको पहले डिफाइन कर देते हैं। और जब हम उस कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो उस इंटरफेस को फॉलो करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है कि उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो कि हमने इंटरफेस के अंदर डिफाइन की है। तो एक तरीके से ये इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इट एक्ट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने किसी इंटरफेस को फॉलो किया है तो उस ऑब्जेक्ट को उस इंटरफेस की जितनी भी डेफिनेशन के अंदर जो जो हमने प्रॉपर्टीज बताई हैं और उनकी जो टाइप बताई है वो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर फॉलो करनी ही करनी है, दैट इज अ मस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरफेस का, जिसको मैं आपको एक एग्जांपल बनाते हैं और फिर इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसके अंदर मैं क्विकली एक और फोल्डर बनाता हूँ विद द लेसन 18। आई थिंक जितने भी मैंने लेसन बनाया आप जरूर यहाँ से टाइपस्क्रिप्ट की नॉलेज गेन कर रहे हैं। और इस फोल्डर के अंदर हम एक क्विकली एक फाइल बनाएंगे दैट इज इंटरफेस डेमो डॉट टीएस। तो हमने किसके अंदर एक टीएस फाइल बनाई है। तो अपने इंटरफेस कैसे बनाना है उसके लिए आपको क्या है? आपको इंटरफेस कीवर्ड यूज करना है, इंटरफेस। और फिर इंटरफेस का नाम, जैसे लेटेस्ट से मैं इसका नाम रखता हूँ टेस्ट डेटा। तो ये हमारे इंटरफेस का नाम है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे दैट इज द ब्रैकेट जिसके अंदर हम इस इंटरफेस को डिफाइन करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा टेस्ट डेटा है, जो इंटरफेस हम बना रहे हैं, उसके अंदर हम फील्ड्स डिफाइन करेंगे। इंटरफेस है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी हमारे ऑब्जेक्ट की और उनकी क्या टाइप होगी। जैसे कि हमारा पहली प्रॉपर्टी हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसमें यूजर नेम हो और वो किस टाइप का हो? स्ट्रिंग टाइप का हो। उसके बाद सेमी कॉलन, देन फिर पासवर्ड एक फील्ड हो उसमें और उसकी भी टाइप क्या हो? स्ट्रिंग हो। फिर उसके बाद सेमी कॉलन एंड देन मे बी यूआरएल होगा और उसकी भी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने देखा एक हमने इंटरफेस बनाया किस नाम से? टेस्ट डेटा नाम से। ये बेसिकली क्या है? ये एक तरीके से यहाँ पे हम ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, टेस्ट डेटा इंटरफेस के जो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उन सारे ऑब्जेक्ट्स में ये प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए और उनकी एग्जैक्टली यही टाइप्स होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं? हमें क्या करना होता है? इंटरफेस को हम कहाँ यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। तो अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। लेट अस से एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ और दैट इज विद द नेम लॉग इन डेटा।
लॉगिन डेटा मैंने यहाँ पे क्या, मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है इस इंटरफेस को फॉलो करेगा, तो मैं यहाँ पे करूंगा कॉलन और यूज करूंगा टेस्ट डेटा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है लॉगिन डेटा, ये कौन से इंटरफेस को फॉलो करेगा, टेस्ट डेटा को। अगर ये टेस्ट डेटा इंटरफेस को फॉलो करेगा तो इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज और उनकी टाइप्स एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे हम अब ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू असाइन करेंगे। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम पे एरर मिल रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट हमें क्या कह रही है कि जो आपने ऑब्जेक्ट तो बनाया है लेकिन उसके अंदर अभी क्या है, वो प्रॉपर्टीज मिसिंग है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिसिंग है? टेस्ट डेटा, यूजर नेम, पासवर्ड और यूआरएल जो है अभी मिसिंग है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करेंगे उन प्रॉपर्टीज को, उनकी वैल्यू। तो यूजर नेम, इसमें मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू ही डाल सकता हूँ। तो लेटस से ये हम डाल देते हैं दैट इज एडमिन। ठीक है। और फिर हम पासवर्ड, ये हमारी वैल्यू है दैट इज नॉट, यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना, आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा लगाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है पासवर्ड कॉलन एंड देन पासवर्ड की वैल्यू इन द डबल सिंगल कोट्स, आप 1 2 3, उसके बाद कॉमा। और फिर जो थर्ड प्रॉपर्टी है कौन सी, अभी यूआरएल। जब तक मैं सारे प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा तब तक मेरा जो ऑब्जेक्ट है एरर मुझे शो करता रहेगा। आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे जो एरर आ रही है इसमें अभी यूआरएल अभी हमारा मिस है। तो हम अब यूआरएल को यहाँ पे यूज करते हैं और इसको भी क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे लेट्स से example.com। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है जो किससे बना है, हमारे इंटरफेस की हेल्प से बने हैं। तो जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की और उनकी करेक्ट टाइप भी डाल दी, क्योंकि यूजर नेम क्या स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वैल्यू, तीनों मेरे जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट की वो क्या है, स्ट्रिंग है। अगर सपोज करो हम किसी भी इसके अंदर जैसे यूजर नेम है, एज पर द इंटरफेस वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, और मैं यहाँ पे नंबर ऐड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे कंपाइल टाइम पे यहाँ पे एरर मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, कि भाई एज पर द इंटरफेस जो यूजर नेम फील्ड है ना वो एक स्ट्रिंग ही हो सकती है, और आप उसको एक नंबर असाइन करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम हो रहा है यहाँ पे, कि आपके ऑब्जेक्ट को वो चीज फॉलो करनी ही करनी है विदाउट एनी फेल। तो यहाँ पे हम एक तरीके से फिर से क्या करते हैं, हम अपना एक स्ट्रिंग जो यूजर नेम है वो यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यूजिंग द इंटरफेस, ऑब्जेक्ट का नेम कॉलन, उसके बाद आपने यहाँ पे इंटरफेस को यूज किया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम कर रहा है। इसके अंदर एक दो चीजें और हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, कि हम ऑप्शनल प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं और रीड ओनली भी बना सकते हैं। जैसे कि सपोज करो ये यूआरएल का फील्ड है, ठीक है। तो यूआरएल की फील्ड को अगर हमें ऑप्शनल बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूआरएल जहाँ पे इंटरफेस है हम यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने से मतलब ये है कि जो यूआरएल प्रॉपर्टी है दैट इज एन ऑप्शनल प्रॉपर्टी इन द इंटरफेस, यानी कि इस जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यूआरएल अगर हम ना भी यहाँ पे यूज करें तो हमें कोई भी एरर नहीं आएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यूआरएल को हटा दिया है। क्यों? ये अब मुझे कोई भी एरर क्यों नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, इट मीन्स यूआरएल इज अ ऑप्शनल प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो आप देख रहे हैं इमीडिएटली मुझे यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एरर आ चुकी हो, क्योंकि यूआरएल यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा। तो आपने ये देखा कि हम किस तरीके से जो है, अगर कोई हम प्रॉपर्टी ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो हम उसको ऑप्शनल रख सकते हैं यूजिंग द क्वेश्चन मार्क सिंबल। तो ये हमारा हमने जो है, एक मिनट यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, सॉरी। ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस इंटरफेस को फॉलो करेगा कंपलसरी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। एक चीज और आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि रीड ओनली भी बना सकते हैं आप अपने इंटरफेस में कुछ प्रॉपर्टीज को। जैसे सपोज करो ये यूआरएल जो है इसको हम रीड ओनली बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूआरएल है ये रीड ओनली है, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने वैल्यू एक बार डाल दी, जैसे हमने यहाँ पे example.com डाल दी, अब ऑब्जेक्ट के बाहर
अब अगर हम इस यूआरएल फील्ड के अंदर कोई और वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सपोज करो आप इस वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, इसमें अभी ऑलरेडी यहाँ पे क्या वैल्यू असाइन है, बाय द यूआरएल example.com। तो मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नेम दैट इज लॉग इन डेटा डॉट यूआरएल इक्वल टू, मैं इसमें एक नई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। लेट से मैं यहाँ करना चाहता हूँ टेस्ट क्यूए डॉट कॉम। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक नई वैल्यू इसमें असाइन करना चाह रहा हूँ। लेकिन हमने प्रॉपर्टी क्या बताई हुई है अपने इंटरफेस में, दैट यूआरएल इज अ रीड ओनली। इसका मतलब इसको आप दोबारा से क्या कर, इसके ऊपर कभी कोई और वैल्यू रीड नहीं, सॉरी कोई और वैल्यू इसको चेंज नहीं करते, इट इज ओनली रीड ओनली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें एरर आ चुकी है कि बिकॉज कैन नॉट असाइन टू यूआरएल बिकॉज इट इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी, कि हम यहाँ पे एक रीड ओनली प्रॉपर्टी को एक नई वैल्यू देना चाह रहे हैं। आप सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको वैल्यू दे सकते हो, ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू दी उसके बाद आप उस वैल्यू को क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज क्या है वो रीड ओनली है। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम कुछ वैल्यूज को रीड ओनली भी बना सकते हैं जब हम यहाँ पे इंटरफेस बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कुछ काम करता है इंटरफेस। और इंटरफेस के अंदर कुछ वेरिएशन जैसे हमने देखी कि हम प्रॉपर्टीज को ऑप्शनल बना सकते हैं विद द क्वेश्चन मार्क सिंबल, एंड रीड ओनली कीवर्ड की हेल्प से हम प्रॉपर्टीज को रीड ओनली बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरफेस का, जो यूज होता है कि आप ऑब्जेक्ट की शेप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जब हम वो ऑब्जेक्ट बनाए, हम उस ऑब्जेक्ट में कोई भी जो है एट्रीब्यूट, सॉरी जो हमारा प्रॉपर्टीज है उनको मिस ना करें, और उनकी टाइप में भी कोई हम गलती ना करें। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इंटरफेस का वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। और आने वाले वीडियोज में हम टाइप स्क्रिप्ट के फर्दर कॉन्सेप्ट यहाँ पे लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।